कोलकाता के आईपीएसी में इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है। फाइलें इकट्ठा करने में ममता के अधिकारी जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी खुद मौके पर मौजूद है। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, इस वक्त क्या एक्शन देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, इस वक्त हम लोग जो प्रतीक जैन आईपैक का ऑफिस है उसके दफ्तर के जो पीछे वाला गेट है जहां से ममता बनर्जी ऑफिस के अंदर प्रवेश किया है ममता बनर्जी ने, उसके बाहर हम खड़े हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी इसी रास्ते से बाहर निकलेगी। बगल में ही उनकी गाड़ी है जहां पर थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सीएमओ के कई अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए और फाइलों को उस गाड़ी में रखा गया। जहां पर रेड हो रही है वहां से उन फाइलों को लाया गया। और इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर भी पहुंची थी जहां पर ईडी की रेड चल रही है। वहां से निकलते वक्त उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की जो चुनाव की रणनीति है टीएमसी की, जो आईपैक के साथ मिलकर तैयार की जा रही है, उसको हाईजैक करने, उसको हासिल करने के लिए ही ये रेड की जा रही है। कैंडिडेट की जो लिस्ट है, जो रणनीति है, जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस हैं जिन फाइलों में दर्ज है, उन फाइलों को निकालने की कोशिश ईडी की ओर से की जा रही है। ये सीधा आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह और ईडी पर लगाया। और इसके बाद ममता बनर्जी ये जो दफ्तर है आईपैक का, जहां पर साइमल्टेनियसली रेड हो रही थी ईडी की, यहां पहुंची। यहां पर ममता बनर्जी ने के घुसने के थोड़ी देर बाद ही हमने देखा कि कुछ फाइलें जो सीएमओ के अधिकारी हैं वो लेकर बाहर आए और ममता बनर्जी जिस गाड़ी में यहां पहुंची हैं, मुख्यमंत्री की गाड़ी में ही उन फाइलों को यहां पर रखा गया। और फिलहाल पुलिस भारी संख्या में यहां तैनात की गई है। एक बैरिकेडिंग कर दी गई है। मीडिया को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी गेट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकलेंगी और अगर वो निकलती हैं तो वो फाइलों में क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट वो फाइलें हैं, आखिर क्या ऐसा हुआ कि उन फाइलों को लेकर इस तरह से बाहर आना पड़ा। बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवाल ये भी हैं। अनुपम, मेरी बात सुनिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ईडी की तरह की कोई रेड चल रही है तो प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्या ममता बनर्जी स्वयं वहां पर जाकर अपने अधिकारियों को डायरेक्ट कर सकती हैं कि आप भाई अंदर जाइए, फाइल ले आइए, उनको गाड़ियों में रख दीजिए? ये क्या किस तरह का प्रोटोकॉल है? और अब क्या ईडी के अधिकारी इन फाइलों को सीज कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी वो वहीं पर दिखाई दे रही हैं, गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है ये ईडी के काम के हों जिन्हें छुपाने की, ले जाने की, वहां से हटाने की कोशिश की जा रही हो। क्या कहता है प्रोटोकॉल? जी देखिए, बहुत सारे सवाल हैं, अनुत्तरित सवाल हैं जो अभी आप कह रही थी। ये सवाल हैं क्योंकि इस तरह का मंजर पहली बार हम देख रहे हैं जहां ईडी की रेड चल रही है वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचती हैं। क्योंकि इससे पहले भी ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं ईडी की रेड में, लेकिन फाइलों को बाहर लेके आना वो पहली बार हो रहा है। तो ऐसे में ये कानूनी उलझन में तो जरूर उलझेगा ये मामला। ईडी को भी बताना होगा कि आखिर हुआ क्या, कौन सी फाइलें लेके जाई गई हैं, क्या उनके लिए महत्वपूर्ण थी। ईडी का बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडी की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, जबकि ईडी को भी इस बारे में कहना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है, क्या इस तरह से एक मुख्यमंत्री आकर उनके काम में दखल देकर फाइलें ले जा सकती हैं कि नहीं ले सकती हैं। लेकिन ये तो पहला मंजर है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की वो ईडी की रेड के दौरान पहुंचती हैं। पहले हमने देखा हरे रंग की फाइल लेकर वो निकली, ग्रीन फाइल जो में क्या है? ये अनुपम, ये ग्रीन फाइल में क्या है? और ममता का ये आरोप क्यों है कि हमारी रणनीति चोरी करना चाहती है? अब रणनीति कैसे चोरी होती है फाइलों से, जरा आप समझाएंगे इसे? जी देखिए, दो ही लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं, ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी रणनीति जो तैयार की जा रही थी उसको हासिल करने की योजना थी ईडी की, जो अमित शाह के इशारों पर काम कर रही है। अब ईडी के जवाब का इंतजार है। ईडी को बताना होगा कि आखिर उन फाइलों में क्या था, क्या बहुत ऐसा महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि ईडी की ओर से यह भी खुलासा करना होगा कि आखिर ये रेड हो क्यों रही है, इसकी वजह क्या है, और ये जो फाइलें हैं इतनी महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है। हमने कोशिश की फाइलों में देखने की, झांकने की, लेकिन वो पूरा का पूरा अवसर हमें मिला नहीं। कुछ तस्वीरें, कुछ फोटोएं जरूर हमारे पास हैं, लेकिन उससे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई हैं ये फाइलें। इन फाइलों में आखिर क्या है, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है। साथ ही अनुपम, हर कोई अब यही जानना चाहता है कि जैन साहब और ममता बनर्जी के रिश्ते क्या हैं, कब से हैं, कैसे हैं? आईपैक के दफ्तर आज ममता बनर्जी कब पहुंची, उन्हें किस तरह से सूचना मिली ईडी की इस रेड की, और वहां पर उनका पहुंचना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? पहले से
अनुपम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, अनुपम से संपर्क करेंगे। इस बीच 3 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि घटनाक्रम आप देखिए। आईपैक का दफ्तर जहां पर ईडी की रेड चल रही थी, वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंचती हैं। वो ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी उनकी रणनीति चुराना चाहता है, इस वजह से द्वेषपूर्वक वहां पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। जहां पर छापेमारी ईडी की चल रही है, वहां पर ममता बनर्जी गाड़ियों में कुछ फाइलें पहुंचाई जाती हैं, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये अब दरअसल सिर्फ ममता बनर्जी और ईडी के अधिकारी ही साफ कर सकते हैं कि आखिरकार वहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई ना कभी देखी गई है, ना सुनी गई है, जिसमें ममता बनर्जी यानी कि सीएम खुद ईडी की रेड में पहुंचे। हालांकि वो पहले भी कई रेड में पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण यह है कि वहां पर उनके अधिकारी फाइलें लेकर बाहर निकलते हैं बाकायदा और उन्हें गाड़ियों में रख देते हैं। अब ये फाइलें ईडी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, और ऐसे में आईपैक का ये दफ्तर इस वक्त एक्शन का केंद्र बन चुका है। इंफॉर्मेशन ऑफ माय पार्टी देखो मैंने सब लेके आया, बिकॉज आई रहेगा प्रतीक, बिकॉज ही इज द इंचार्ज ऑफ माय पार्टी। सो माय हार्ड डिस्क, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? And he's taking away all my party documents. If I read the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया। महत्वपूर्ण बयान यहाँ पर ममता बनर्जी का। इस ग्रीन फाइल में क्या कुछ है यहाँ पर वो स्पष्ट कर रही है। वो कह रही है इसमें मेरे कैंडिडेट्स के नाम है, जिस तरह की रणनीति हम आने वाले चुनाव में अपनाने वाले हैं उस रणनीति पर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं सबको बीजेपी चुराना चाहती है, और यही वजह है कि ईडी की रेड उन्होंने आईपैक के दफ्तर में करवाई है, जहां पर ये ग्रीन फाइल मौजूद थी। इसके अंदर तमाम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं मेरी पार्टी से जुड़े हुए, और मैं नहीं चाहती कि मेरी पार्टी को नुकसान हो अगर ये फाइल मेरे हाथ से चली जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए उनके लगभग 2 करोड़ मतदाता काट दिए हैं बीजेपी ने। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं, दरअसल आज सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि सुबह से ईडी की कार्रवाई कब शुरू हुई, कब ममता बनर्जी को इसके बारे में जानकारी लगी और वो वहां पर पहुंच गई जहां पर ईडी की रेड चल रही थी, और आखिरकार उनका जाना क्यों महत्वपूर्ण है इस ग्रीन फाइल के अलावा, और क्या उन्होंने वहां पर स्पष्टीकरण में कहा है? क्योंकि ग्रीन फाइल में तो कह रही है उनकी पार्टी के तमाम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें वहां से लाना जरूरी था। जी देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से पहले बताता चलूं ताकि दर्शकों को भी सहूलियत हो जाए समझने में। आज सुबह से ही प्रतीक जैन जो कि आईपैक के प्रमुख हैं, आईपैक वो संस्था है जो पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी है और चुनाव की रणनीति तय करने में, इसके स्लोगन, इनके कैंडिडेट्स तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और खास तौर पर 2019, 2021 और 2024 के चुनाव में आईपैक की भूमिका काफी अहम रही है। और शुरुआत में प्रशांत किशोर इस संस्था से जुड़े हुए थे, लेकिन प्रशांत किशोर के राजनीति में पूरी तरह से चले जाने के बाद प्रतीक जैन इस संस्था को देख रहे थे, और फिलहाल के दिनों में आईपैक के साथ तृणमूल का बड़ा अच्छा खासा संपर्क हुआ, संबंध हो गया, और पूरी की पूरी चुनावी रणनीति आईपैक के सहयोग से तृणमूल कांग्रेस की ओर से की जा रही थी। ऐसे में आज सुबह से ही प्रतीक जैन जो कि आईपैक के हेड हैं, प्रमुख हैं, उनके लाउडन स्ट्रीट स्थित घर जो कि सेंट्रल कोलकाता और साउथ कोलकाता के बीच में है, वहां पर शुरू हुई। और साथ ही एक और टीम ईडी की, उसने रेड शुरू की जो सॉल्ट लेक इलाके में जो आईपैक का दफ्तर है, जो काफी पुराना दफ्तर है,
यहां पर दूसरी टीम ईडी की उन लोगों की ओर से रेड शुरू की गई। तो ये रेड चल रही थी सुबह से ही, लेकिन अचानक 11 साढ़े 11 बजे के बाद से पहले जैसे ही जो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर हैं वो सबसे पहले पहुंचे, जो रेसिडेंस है, जो घर है प्रतीक जैन उस वक्त घर में ही थे जब रेड हो रही थी, वहां पर पहुंचे। और उसके थोड़ी ही देर बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पहले लाउडन स्ट्रीट में जो ईडी की रेड चल रही थी प्रतीक जैन के घर पे, वहां पहुंची। वहां कुछ देर ममता बनर्जी रुकी और उसके बाद जब वो वहां से निकली तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल देखी गई और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी की ये रेड जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह उनके शह पर हो रही है और तृणमूल कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति है, जो उनकी कैंडिडेट्स है वगैरह हैं, ये सब जानने की कोशिश इस रेड के जरिए हो रही है। जो फाइलें हैं वो लेने की कोशिश है। और इसी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो वहां से निकल गई और जो दफ्तर है आईपैक का यहां पहुंची। यहां पर जब ममता बनर्जी पीछे के दरवाजे से अंदर घुसी और ममता बनर्जी के अंदर घुसने के थोड़ी देर बाद ही, लगभग 15-20 मिनट बाद ही, जो सीएमओ के अधिकारी हैं वो कुछ फाइलें हाथ में लेकर बाहर आते दिखे। और ये फाइलें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस कार में यहां पहुंची उस कार में पीछे की तरफ रखी गई। अब आखिर इन फाइलों में क्या है, ये बहुत दिलचस्प हो चुका है जानना। चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, लेकिन कई सारे सवाल हैं। क्या वो ईडी की रेड जब चल रही थी उस दौरान ईडी के पास पहुंच चुकी थी ये फाइल तब ली गई है, या ये फाइल वहीं आसपास ईडी के हाथ में नहीं थी तब ली गई है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन फाइलों में है क्या। ये दो ही लोग हैं, ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला कानूनी पेचीदगी। मुझे आपसे दो बातें जाननी है अनुपम। जब प्रतीक जैन के आवास पर रेड चल रही थी वहां पर ईडी ने क्या कुछ सीज किया? क्या वहां पर भी दस्तावेज, लैपटॉप इत्यादि ये सब सीज किए गए? उसके अलावा मुझे ये जानना है कि ये जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि इन तमाम फाइल्स में सिर्फ उनकी पार्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, चुनाव में रणनीति यही है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है? जी वही मैं बता रहा हूं आपको कि दो लोग हैं इन पूरी बातों का जवाब दे सकते हैं। ईडी की रेड फिलहाल अभी चल रही है, ईडी की रेड यहां पर भी चल रही है, उनके घर में भी चल रही है। तो ईडी का जो नॉर्मली जो नियम होता है, रेड के बाद वो बताते हैं कि आखिर क्या क्या सीज हुआ, इसमें क्या क्या मिला। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ईडी की ओर से इस बारे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। उम्मीद की जा रही है कि रेड खत्म होने के बाद ईडी की ओर से इसमें बताया जाएगा। लेकिन वहीं ममता बनर्जी का जो आरोप है कि चुनावी रणनीति तैयार करने की जो फाइलें होती हैं वो महत्वपूर्ण फाइलें हासिल करने की कोशिश ईडी की इस रेड के द्वारा की जा रही थी, जिसको बचाने के लिए, जिसको लेने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हैं। अब यहां पर दूसरा पक्ष जो है ईडी है उसको खुलासा करना होगा, उसको बताना होगा कि आखिर क्या क्या था। ये बड़े गंभीर आरोप हैं जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाए हैं और ये इस तरह का पहला मंजर है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि ईडी की रेड चल रही है और कोई मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर जो फाइलें हैं उनको ले जाए। तो ये अपने आप में बेहद ही अलग और बेहद ही अनोखा मामला फिलहाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहा है, जहां अभी भी ममता बनर्जी जो ईडी की रेड चल रही है ऊपर दफ्तर में मौजूद हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीचे आए तो वो इस पर और कुछ बताएंगी, तो देखने वाली बात होगी कि वो क्या बता रही हैं। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो फाइलें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण फाइलें हैं। इन फाइलों को लेने के लिए अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर इन फाइलों में ऐसा कुछ है जो वो नहीं चाह रही कि जो ईडी के हाथ लगे या ईडी को मालूम चले। साथ ही अनुपम, अगर ये फाइलें महत्वपूर्ण थी और उनको लगता था कि इससे रणनीति चुराई जा सकती है, उनकी चुनाव से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो बीजेपी हासिल कर सकती है, तो इनको लाने या मंगवाने के लिए वो अपने ऑफिसर्स को भी डायरेक्ट कर सकती थी। खुद मुख्यमंत्री का पद और ओहदा काफी बड़ा होता है, उनका आईपैक के दफ्तर पहुंचना एक अलग ही मायने देता है इस पूरे मामले को।
बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान में, पूरे देश में अपनी तरह का बेहद अनोखा अलग मामला है, जहां पर किसी राज्य की मुख्यमंत्री किसी सरकारी एजेंसी के जो रेड हो रही है उसमें हस्तक्षेप करने पहुंची हैं, उसमें दाखिल हुई हैं। फाइल लेने वाली जो बात है ये पहली दफा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे पहले ईडी या सीबीआई की रेड में नहीं पहुंची हैं। आपको याद होगा निजाम पैलेस में जो सीबीआई का दफ्तर है, जब वहां पर कई सारे टीएमसी नेताओं को लाया गया था सीबीआई की रेड में, तब खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। लेकिन ममता बनर्जी फाइल लेके बाहर आई, ये पहला मामला है जो बड़ा ही अनोखा और दिलचस्प है, और इसीलिए ये पूरी की पूरी घटना है अपने आप में एक अजीब और बड़ी घटना होती जा रही है कि किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री सरकारी जो एजेंसी है उसकी रेड में आती हैं और वहां पर आकर वो फाइलें लेती हैं, और वो भी उस रेड में जो आईपैक, जो उनकी चुनावी रणनीति का साझेदार है, जिसके साथ पिछले कई चुनावों में आईपैक के साथ चुनावी उसमें साथ दिया है टीएमसी और आईपैक साथ मिलकर चल रहे हैं। तो यही बात है या फिर उन फाइलों में कुछ और है? ये भी सवाल यहाँ पर है कि क्या है आखिर उन फाइलों में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये सब काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके साथ ही ये भी दिलचस्प बात है कि अब जब ये फाइल्स ममता बनर्जी अपने कब्जे में ले चुकी हैं एक तरीके से, और गाड़ी में उन्हें डंप किया जा रहा है, तो क्या ईडी अब इन्हें जांचने के लिए ममता बनर्जी से ये फाइल्स लेगी, या ये प्रोटोकॉल के तहत माना जाए कि आप अगर ईडी की रेड चल रही है तो वहां से कुछ भी ला या फिर ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रेड है, ये एक सीरियस मैटर है। अब उसमें मुख्यमंत्री इंटरवीन कर रही हैं, ये बात अलग है, लेकिन ऐसे कोई ये हलवा नहीं है कि आप वहां पर रेड चल रही है, वहां पहुंचे, वहां पर डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने गाड़ी में डाल दिए और इस तरह से पूरा मामला सलट गया। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह का मामला इससे पहले कभी देखा ही नहीं गया है कि सरकारी एजेंसी रेड कर रही है और इस रेड में कोई पहुंचकर जो फाइलें हैं उनको वहां से निकाल कर ले आता है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोटोकॉल होता ही नहीं है। नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है, सरकारी एजेंसी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, जब रेड करती है तो कई घंटों तक रेड चलती है। रेड के बाद जो दस्तावेज वहां पर हैं, जो जिनकी तलाश होती है, वो दस्तावेज सीज किए जाते हैं, उनको सील करके वहां से निकाला जाता है, ले जाया जाता है। ये इतने आप में पहली बार इस तरह का अनोखा मामला देखने को मिल रहा है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी की रेड के बीच पहुंचती हैं, वहां से फाइलें निकालती हैं। तो निश्चित तौर पर ये कानूनी अड़चन इसमें आने वाली है। इस तरह का कैसे हो सकता है? ईडी की ओर से भी हो सकता है कि इसमें कोर्ट में जाया जाए और बताया जाए कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हो सकता है बीजेपी की ओर से भी कानूनी दांव पेश किया जाए। तो ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होने वाला है, इतना तो पक्का है।